तो आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी। दैट मीन्स कि अगर कोई सा कार है उस बॉडी का हम लोग नामकरण करेंगे कि किस पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया हुआ है। तो एग्ज़ाम में कभी भी आपने डायग्राम नहीं छोड़ोगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ही, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो वहाँ पे डायग्राम ज़रूर बनाना। और ऑटोमोबाइल में तो खास करके, क्योंकि बिना डायग्राम का इसमें कुछ होना नहीं है। और जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपका अच्छा रहेगा। 50% मार्क्स डायग्राम पे मिल जाता है। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने डायग्राम बना लिया हुआ है। तो डायग्राम बनाने के बाद में अब नामकरण कर लेते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर कर लेते हैं कि किस पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो इसे व्हील बोलते हैं। तो ये फ्रंट व्हील हो गया और यहाँ पे रियर व्हील हो गया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फ्रंट व्हील और यहाँ पे हो गया ये रियर व्हील। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो रिम लगा हुआ रहता है। ठीक है, रिम का काम होता है कि टायर को होल्ड करना। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग के पोजीशन में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है। ग्रिल का काम होता है कि इंजन और रेडिएटर को सेव करके रखना। तो कभी भी आप देखोगे यहाँ पे किसी भी कार वगैरह में तो ऐसा करके ग्रिल बना हुआ रहता है, जाली जाली बना हुआ रहता है। तो उसका काम यही रहता है, रेडिएटर और इंजन को वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्कैटल। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कांच लगाते हैं और यहाँ से यहाँ पे ये स्कैटल होता है। इस पार्ट को हम लोग बोनेट बोलते हैं या फिर हुड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा इजी है एकदम याद करना इसको। एक दो बार आप डायग्राम बनाओगे तो याद हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे जो ग्लास लगा हुआ, कांच लगा हुआ रहता है, तो हम लोग उसको स्क्रीन पिलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांच जिसमें होल्ड किया जाता है वो है स्क्रीन पिलर। इसके बाद में यहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन है ये हो गया रूफ पैनल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ था आप लोगों को कि मोनोकॉक फ्रेम और लेडर फ्रेम क्या होता है। तो मोनोकॉक फ्रेम और लेडर फ्रेम के साथ साथ मैंने एक चेजेस भी बताया हुआ था। तो उसमें हम लोग एक ऐसे करके जॉइंट करते थे। जॉइंट का काम क्या रहता था, जो शॉर्ट मेंबर होता था उसका काम ये रहता था कि उसको ना होल्ड करके रखता था, साइड से सपोर्ट करने का काम करता था। सेम यहाँ पे भी हमने पिलर दिया हुआ है, तो जिसका नाम है, यहाँ पे जो पिलर है इसका नाम है ए पिलर। बीच में जो है सेंटर के पास में उसे हम लोग बी पिलर बोलते हैं। और इसके बाद में फिर यहाँ पे है जो पीछे साइड में, इसे हम लोग सी पिलर कहते हैं। तो डायग्राम अच्छे से बनाओ के देख लोगे तो हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका कर लो अभी, नहीं तो फिर मैं गंदा कर देने वाला हूँ, है ना। तो इसके बाद में फिर देखोगे तो यहाँ पे विंडो रहता है। इसके बाद में यहाँ पे पीछे का जो एरिया रहता है, जहाँ पे बूट एरिया रहता है, बूट एरिया के पास में इधर साइड का जो पैनल होता है उसे हम लोग रियर बल्क हेड कहते हैं। यहाँ पे फ्रंट साइड में होगा, इसे हम लोग फ्रंट बल्क हेड कहेंगे, ये वाले यहाँ पे पैनल जो लगा हुआ है। इसके बाद में जब भी आप देखोगे कि कार वगैरह में पीछे में कुछ सामान रखने के लिए, लगेज रखने के लिए स्पेस बना हुआ रहता है, जिसे हम लोग डिक्की भी बोलते हैं, तो उसे हम लोग बूट एरिया कहते हैं। ठीक है, बूट एरिया, बूट स्पेस, तो वो हो गया आपका लगेज रखने के लिए। तो ऐसे करके हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बोनट हो गया, यहाँ पे ग्रिल लग जाता है, ग्रिल प्रोटेक्ट करता है इंजन को और रेडिएटर को। यहाँ पे बल्क हेड हो गया। यहाँ पे देखो एक बम्पर लगा हुआ है। बम्पर का काम ये होता है कि जो छोटे मोटे शॉक्स होते हैं, या फिर जब कभी आप देखोगे कि अगर एक कोई भी यहाँ पे गाड़ी है, अगर ट्रैफिक वगैरह में देखोगे, ट्रैफिक में एक गाड़ी जा रही हो तो दूसरी आप लेकर के आते हो तो थोड़ा सा सड़ जाता है, ठीक है, आपस में टक्कर होने लगता है। तो वहाँ पे बम्पर क्या करता है कि जो स्क्रैचेज होते हैं उसको कम करने का काम करता है। आगे पीछे दोनों में लगा हुआ रहता है बम्पर। तो अगर आगे में लगा हुआ है तो उसे फ्रंट बम्पर कहेंगे, और पीछे में लगा हुआ है तो रियर बम्पर कहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जब आप देखोगे कि जब कार में आप चढ़ते हो तो पैर रख करके अंदर एंट्री लेते हो, तो पैर रख करके एंट्री लेते हो, तो जो पैर रखने वाला जगह होता है उसे हम लोग सील कहते हैं, SILL सील कहते हैं। तो ऐसा करके आप नोमेनक्लेचर ऑफ कार बॉडी कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, इसको डायग्राम 2-3 बार आप बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा आपको। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।